हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, मेहनत में सुख। एक गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। संत के पास हर समस्या का हल जरूर था। संत काफ़ी गरीब थे और उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही ज़मीन थी। वह खेती कर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दान दिया करते थे, लेकिन हर बार वह सामान उन्हें वापस कर देते थे और दान लिए बिना ही उन्हें धर्म का ज्ञान देते थे। इस राज्य के राजा के पुत्र जुड़वा थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वे दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लें। तो मंत्री की बात मानते हुए राजा संत से मिलने पहुँचे। जब वो मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई कि इस तरह मेरे जुड़वा बच्चे और किन दोनों में से किसको उत्तराधिकारी बनाऊं, तो राजा की बात सुन संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद ही सरल है। आप अपने इस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंपे जो मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले सुने। संत की बात सुन राजा की दुविधा दूर हो गई। राजमहल जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर में सोने और चांदी के सिक्के और अन्य तरह की वस्तुएं भेजी जाए। तो मंत्री ने सोना, चांदी और कई तरह की वस्तुएं भिजवा दी। इतना सारा सामान देख संत ने जब मंत्री से पूछा कि ये सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि ये सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल आकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाया गया धन में जो सुख मिलता है वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। तो राजा को संत की ये बात काफ़ी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का पुरोहित नियुक्त कर दिया। तो क्या सीख मिलती है कि मेहनत से कमाए गए धन से सच्चा आनंद मिलता है, ना कि दान में मिले धन से। काफ़ी लोग जो जिसको कहते हैं ऊपरली कमाई हो जाए तो वो व्यर्थ है। मेरी दूसरी कहानी है, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का अन्य पंडित था, वो परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से तो मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके बारे में गंदगी फैलानी शुरू कर दी। बुला भरा वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो वो बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात सुनाई। तो संत ने शिष्य की बात सुनी और कहा कि उसे छोड़ो, उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं, इससे ये सब बातें फैलनी बंद नहीं होंगी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता। तो हाथी अपना मस्त चाल चलते रहते हैं। तो कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। तो हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी दोनों कहानियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।